औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो 3D की सीरीज़ के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम परपेंडिकुलर के लाइन की क्वेश्चन मालूम करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मेट ज़रा चेक करने वाला है कि पिछले लेक्चर से ये किस थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आएगा, लेकिन है वही क्वेश्चन। फाइंड द एक किस्म का एक ही क्वेश्चन जो है दूसरी दफ़ा रिपीट किया जा रहा है एक लेक्चर। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर मालूम करें। यहाँ लाइन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन कह सकता था, नॉर्मल लाइन कह सकता था, या सिंपल फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द परपेंडिकुलर इसने लफ्ज़ किया। यानी यहाँ पे 3 वर्ड्स आ सकते थे, नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और सिंपल लाइन। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द लाइन। जैसे इसने परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन कहा, हमारे जहन के अंदर ये आना चाहिए कि लाइन L1 का जिक्र आ गया है। फ्रॉम द पॉइंट, अब ये कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट, इसका मतलब ये पासिंग थ्रू का लफ्ज़ भी नहीं है, यहाँ पर हैविंग भी नहीं है कि लाइन हैविंग, बल्कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट में से गुजर रही है, गो थ्रू हो रही है। यानी यहाँ से हमने पॉइंट को टू द स्ट्रेट लाइन, और दूसरी लाइन का जिक्र आ गया लाइन L2। पहला लाइन L1 परपेंडिकुलर लाइन, सेकंड लाइन L2 हमारे पास है, यानी लाइन L1 जो है वो L2 पर परपेंडिकुलर है। पहले ये इससे हम एक सवाल हल करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देन फिर हम करेंगे कि उसकी लेंथ कितनी होगी उस परपेंडिकुलर लाइन की। आल्सो ऑब्टेन इट्स लेंथ एंड कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट है, स्पेलिंग ज़रा सही कर लीजिएगा, ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और जो फुट है परपेंडिकुलर का वो हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं जी। सॉल्यूशन सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे, बाकी सवाल जो से वो खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे, कि आपके पास क्वेश्चन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन हमारे पास है, ये लाइन हमारे पास है जी, इसकी रफ सी एक हमने फिगर बनाई, ये परपेंडिकुलर लाइन, और ये कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट। कह रहा है कि लाइन चूँकि छोटी हो या बहुत बड़ी हो, ऊपर की जानिब चली जाए, यानी लाइन इतनी हो या आपके साथ इतनी से लाइन हो या बहुत बड़ी लाइन हो। ये कह रहे हैं कि ये लाइन जो सी है ऊपर की जानिब चली जाए, नीचे की जानिब चली जाए, लाइन दोनों का तरीक़ेकार हमारा एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो लाइन कह रहा है कि लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका नाम ए रख लेते हैं, यानी ए, और 1 ये पॉइंट है, 1 6 आपके पास 3, 1 6 हमारे पास क्या कहते हैं 3, और उसके बाद ये इसका फुट है जिसको हम बी कह लेते हैं, बी, और ये वो लाइन है। आगे उसने कहा है टू यानी परपेंडिकुलर लाइन जो कि ये हमारी बन गई, फ्रॉम द पॉइंट जो यहाँ से बन गया, एंड स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये हमारे पास क्या कहते हैं परपेंडिकुलर है। इट मीन्स वो लाइन हमारे पास कौन सी है, वो लाइन ये यहाँ हम लिख लेते हैं, ये वाली लाइन है जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं x/1 y-1/2 और z-2/3 इज़ इक्वल टू टी। हम टी कर लेते हैं और टी बिलोंग्स टू आर, टी बिलोंग्स टू आर, टी जो है वो आपके पास बिलोंग्स टू आर करता है। फिर इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाते हैं, x इज इक्वल टू 1 और टी, फिर उसके बाद y-1/2 इज़ इक्वल टू टी, क्योंकि ये चीज़, ये टी जो है इसके इक्वल भी है, ये टी इसके इक्वल भी है, ये टी इसके इक्वल भी है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें ये सवाल देगा ना कि एक लाइन, ये केस है एक लाइन, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट किए बगैर हमारा मसला जो है वो आसानी से हल नहीं होता। x इज इक्वल टू टी, और दूसरा हमारे पास होगा y इज इक्वल टू, इससे हासिल होगा 2t+1, और यहाँ पे उससे आगे हमारे पास होगा z 3t+2। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब इसका फ़ायदा क्या होगा जी पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड आउट करने का, तो ये है जनरल पॉइंट बी जो है जनरल पॉइंट है। अब बी की फॉर्मेट डिफरेंट है, यानी कि इस पॉइंट को जो कि लाइन L2 के ऊपर वाक़या है, L2 लाइन, चूँकि हमने इसका नाम लाइन L2 रखा, ये लाइन L2 है, बेशक आप इसका मार्क लगा लें L2 लाइन है, तो आप इसके अंदर
इसका जनरल पॉइंट है एक्स वाई जी, वो कहीं पे भी लिया जा सकता है, यहाँ भी, इधर भी, किसी जगह पर भी, या कहीं दूर जाके इस लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ भी लिया जा सकता है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका हमने यहाँ पे ले लिया एक्स वाई जी का नाम लिखते हैं जी, इसके अंदर एक्स वाई, ये बी एक्स वाई जी, ये हमने ले लिया इधर पॉइंट। अब जनरल पॉइंट था L2 का, तो x की वैल्यू अब ये रखनी है हमने जो t फॉर्मेट में t, और उसके बाद फिर y की वैल्यू 2t, यानी इस y की वैल्यू ये 2t प्लस 1, और उसके बाद z की वैल्यू 3t प्लस 2। अब a और b लाइन बन गई, इस लाइन का नाम L1 भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके डी आर्स निकालेंगे, ए बी लाइन के 2 पॉइंट इसके ऊपर आ गए, एक ये और दूसरा ये, और हमें मालूम है कि इसके डी आर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ये तो एक स्टेप हमारे पास हो गया। अब हमने यहाँ पे इसके डी आर्स फाइंड आउट करने, तो डी आर्स ऑफ लाइन ए बी लाइन, या हम इसे दो नाम से कॉल कर सकते हैं, लाइन L1 इज इक्वल टू, और लाइन L1। अब बी में से ए के पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो करते हैं जी आपके साथ बी में से ए के पॉइंट सब्ट्रैक्ट। तो बी में यानी एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा t-1, और दूसरा आ जाएगा 2t प्लस 1। अब ये y कोऑर्डिनेट है, y में से y के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -6। इसी तरह आपके पास 3t प्लस 2, और इसमें से z में से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -3। तो उसके बाद ये अब हमारे पास आ जाएगा डी आर्स ऑफ लाइन L1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैंने पहले ए बी लिखा था, अब लाइन L1 लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से जिस नाम की ज़रूरत होगी उसी के मुताबिक हम काम कर लेंगे। 2t और उसके बाद -5, और उसके बाद ये 3t प्लस 2 और -3, ये डी आर्स आए जी लाइन L1 के। अब ये जो डी आर्स हैं, साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि इसमें ये लिखा था, ये लाइन L1 यानी परपेंडिकुलर लाइन के ये डी आर्स हमारे पास आ गए। इस क्योंकि ये ए बी को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, ए बी को सिंपल लाइन भी कह सकते हैं, नॉर्मल लाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इसने कहा है कि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी लाइन परपेंडिकुलर लाइन, यानी लाइन L1 इस पर, क्योंकि इसका नाम L1 रखा था, L1 इस परपेंडिकुलर L2, आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके देख सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी आप इसके जो है सिंस लाइन, ये इंफॉर्मेशन भी उधर ही थी सवाल में, लाइन L1 इस परपेंडिकुलर लाइन L2 के, तो फिर हमारे पास क्या होगा, सो इनके डी आर्स ऑफ द लाइन L1 इनकी डॉट प्रोडक्ट, ये हमेशा यही होगा जब भी आप ये जुमला लिखेंगे, सिंस लाइन L1 इस परपेंडिकुलर L2, तो साथ ये जुमला भी लिखना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हैं। डी आर्स ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू 0। अब डी आर्स ऑफ द लाइन L1 क्या है जी हमारे पास, वो ये लिखे हुए हमारे पास, तो लिख देते हैं जी हम t-1, आप चाहते हैं तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट मार्क कर लें, t-1, उसके बाद 2t -5 और 3t -3, यानी ये हमारे पास होगा t-1 2t -5, ये लिख दिया, और उसके बाद 3t -3। उसके बाद जी आपके पास डॉट प्रोडक्ट, ये पहले इसकी वैल्यू रखी डी आर्स ऑफ द लाइन L1, फिर हमने इसकी डी आर्स ऑफ द लाइन L2 की वैल्यू रखी। डी आर्स ऑफ द लाइन L2 क्या है, ये देखें जी, डी आर्स ऑफ द लाइन L2 हमने फाइंड आउट नहीं किए थे, यहाँ कर लेते हैं। आप इसको जो है मज़ीद से मज़ीद आगे कर सकते हैं स्टेप्स को। डी आर्स ऑफ द लाइन L2, डी आर्स ऑफ द लाइन L2 हमारे पास क्या होंगे, ये है जी लाइन, हमारे पास लाइन L2, ये लिखा हुआ भी है, इसका नाम लाइन है। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म होने की वजह से
इसके डी आर्स ऑफ द लाइन L1 1, जो इसके डिनोमिनेटर में होगा 2 और 3। एक ये तरीका है डी आर्स निकालने का। दूसरा तरीका कि आप इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस में से देखें टी के कोफिशिएंट, यहाँ टी का कोफिशिएंट है, इसको हम 0 + t लिख सकते हैं, 0 + t, और इसको तो इसको x - 0 लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे 0 + t यानी कि 1 होगा t का कोफिशिएंट, तो ये देखें 1 लिखा गया। फिर y में देखने कि t का कोफिशिएंट क्या है, वो 2 है, और z का कोफिशिएंट क्या है जी हमारे पास, वो 3 है। तो ये 3 हमने लिख दिया। चाहे आप इधर से लिख लें, चाहे ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस की मदद से लिख लें, चाहे इसकी मदद से लिख लें। तो डी आर्स ऑफ द लाइन L2 क्यों रिक्वायर्ड थे, वो ये थे कि यहाँ वैल्यूज़ रखनी थी। ये सारा जो अगर हम देखें कि हमने यहाँ से लेके जो सवाल हल किया, यहाँ से लेके डिस्कस जो हम कर रहे हैं यहाँ तक, वो सारा इस जुमले के लिए किया कि क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत थी डी आर्स ऑफ द लाइन L1, और डी आर्स ऑफ द लाइन L1 ये फाइंड आउट किए थे हमने इस यहाँ से लेके यहाँ तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। और डी आर्स ऑफ द लाइन L2 मालूम कर रहे हैं 1, और उसके बाद 2 और 3 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या होगा जी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इसकी, ये आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 t - 1 + 2t - 5 और +3 × 3t - 3 इज़ इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं और t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। t - 1 + 4t - 10 + 9t - 9 इज़ इक्वल टू 0। और उसके बाद यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 14t, और इसका आंसर आएगा जी हमारे पास -20 -9 -19 और -1। हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा। अब t की वैल्यू हमारे पास इसमें ये देखें जी, t की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी करेक्शन, +2 और -3, 3t + 2 - 3, ये आपके पास -1 है। तो यहाँ 3t - 1 है, तो इधर भी 3t - 1 ही होगा। अब इसकी यहाँ से यहाँ भी -1 आएगा, तो आप इसको करेंगे 90 - 3। अब इसको हल करते हैं जी यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी -3 -14 यानी -14। तो t इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा जी t इज़ इक्वल टू -14, तो t 14 - 14 / 14 इज़ इक्वल टू 1 -1। t की वैल्यू -1 आई जी। ये t की वैल्यू -1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फुट मालूम करने के लिए। इसमें ये फुट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर का फुट इसने खुद कहा था कि कोऑर्डिनेट, आप इसके कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर उसको भी फाइंड आउट करें। यानी इसने खुद कहा था यहाँ पे कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट मालूम करने, टीज इसके कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं जी। इसमें पहले इसी को चले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, या हम पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं, ये जो मर्जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप जिसको जो आपका जो रिक्वायर्ड है वो आप उससे पहले कर लें। चलें जी, पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करते हैं। ये t की वैल्यू आई थी, t इज़ इक्वल टू -1। अब हम t इज़ इक्वल टू -1 कहाँ रखें कि इसके डी आर्स ऑफ द ए बी लाइन आ जाएं, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है। ए बी को इसने कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। अब इसके डी आर्स मालूम करने का तरीक़ेकार क्या है कि हम देखेंगे कि ए बी के डी आर्स कहाँ लिखे हुए, तो वो ये लिखे हुए डी आर्स ऑफ द ए बी या ए, ये हमारे पास लाइन L1, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसे हम चलें 1 कह लेते हैं, फुट को 1, और इसको जो है हम 2 कंसीडर कर लेते हैं।
डी आर्स को। तो सबसे पहले इसमें पुट कर लेते हैं इन टू के अंदर। तो डी आर्स ऑफ लाइन L1 या ए बी लाइन या परपेंडिकुलर लाइन, इसको यूं भी कह सकते हैं, तीनों नाम इसके हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं जी इसमें। तो आपके पास आ जाएगा -1 -1 और 2 -1 -5 और 3 -1 -1। ये हमारे पास होगा जी इसकी वैल्यू, यानी ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें डी आर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं। डी आर्स ऑफ लाइन L1, ये -1 -1 -2 आ जाएगा और ये -2 -5 -7 हो जाएगा आपका, और -3 और -1 -4 हो जाएगा। यानी इसके जो डी आर्स आपके पास आएंगे वो हमारे पास क्या कहती है, ये हमारे पास आते हैं इसके अंदर। देखिए जी, हम इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं 2 में, जो कि +1 आता है, -1 नहीं आता। ये देखें यहाँ पर ये -14 बनता है, माइनस, यानी यहाँ पर गौर करें तो आपके पास ये मालूम होगा कि ये +14 बनता है। +14 हमारे पास ये +14, क्योंकि ये -1 -10 -11 -3 -14, और फिर इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो +14 हमारे पास हासिल होता है। यानी ये +14 हासिल होता है जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशंस को, और 14t = 14, और फिर ये प्लस का हमारे पास हासिल होगा। तो प्लस हमारे पास हासिल होने के बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, जब इधर रखेंगे t = +1, कहाँ पे रखेंगे जी, इसके अंदर। ये जो आपके पास ये है +1, तो यहाँ पर ये +1 आ जाएगा, और उसके बाद ये भी +1 हो जाएगा और ये भी +1 होगा। तो आपके पास इसका आंसर 0 आएगा जी, 0। और इसका आंसर क्या होगा, -2 हमारे पास होगा जी। 0 के बाद हमारे पास नहीं, -3, सॉरी, -3। और इसका आंसर क्या होगा, 3 - 1 हमारे पास 2 होगा, +2। दोबारा लिख देते हैं, 0 इसका आंसर, 0, और इसका आंसर जो है -3 और इसका 2। अब डी आर्स आ गए। अब हमारे पास क्वेश्चन लिखने की पोजीशन में आ गए। क्वेश्चन ऑफ द, यानी एक पॉइंट उसके ऊपर मौजूद है, ये पॉइंट है, और इसका ये बी जो सा है वो आपके पास आया बी हमारे पास क्या कहते हैं, वो अभी हमने मालूम करना है। सबसे पहले इसकी क्वेश्चन ऑफ द लाइन L1 या हमारे पास, और परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर लाइन, या इसका तीसरा नाम ए बी लाइन, ये भी कह सकते हैं। हैविंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा जी, हैविंग पॉइंट होगा जी ये 1, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर भी लाई करता है, परपेंडिकुलर पर भी, इधर भी ये भी है, बी भी है। आप जिसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ए को इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 6 और 3 विद डी आर्स इज इक्वल टू कौन से हैं जी, 0 -3 और 2। तो क्वेश्चन लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है, ये हम जानते हैं। एक्स में से एक्स यानी 1 एक्स कोऑर्डिनेट में से x -1 कहते हैं, ओवर जो सा है वो 0 लिखेंगे, जो भी हमारे पास होगा। और ये उसके बाद यहाँ पे y -6, और ये 0 इन्फिनिटी नहीं होगा, x -/0 इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि ये एक रेशो है। उसके बाद जी y -6 ओवर -3। अब इसमें z कोऑर्डिनेट, यानी z -3 ओवर 2, ये हमारे पास आ गया जी। ये हमारे पास इसकी इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन आई।
क्वेश्चन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, जो इसने हमसे कहा था कि फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1623 एंड टू द स्ट्रेट लाइन, के जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन हमने मालूम कर ली। अब हमने सेकंड स्टेप करना है जी फुट ऑफ द, यानी फुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द ए बी परपेंडिकुलर, ए बी कह लें, ये सिंपल परपेंडिकुलर कह लें, चूँकि हमने इसका नाम रख दिया है, ए बी हमने इसका नाम रख दिया जी परपेंडिकुलर। अब हमारे पास फुट क्या होगा जी हमारे पास, आप सिंपल सी बात है, बी को हम फुट कहेंगे, ये बी फुट है हमारे पास इसका परपेंडिकुलर का, क्योंकि ये ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, साफ सा जाहिर है, तो लिहाजा ये बन भी रहा है परपेंडिकुलर। तो आपने टी की वैल्यू जो है वो हमने 1 हमने बी में रख देनी, यानी कि ये बी इन 1, यानी ये 1 है, मैंने इसका नाम 1 रख दिया था। तो बी जो होगा वो आपके पास 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1 और 3 इंटू 1 प्लस 2, तो बी की वैल्यू आपके पास ये आएगी जी 1, 3 और 5, ये हमारे पास आएगी जी बी की वैल्यू 1, 3, 5। उसके बाद फिर इसका एक और सवाल था कि फाइंड द इट्स लेंथ, इसकी लेंथ भी मालूम करें, जो स्टार्ट यहाँ से होता है 163 से, दूसरे लफ्ज़ों में ए और बी, तो ए बी की लेंथ मालूम करनी है, लेंथ ऑफ द फुट, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है। तो ये किस तरह होगा जी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ए ये है, बी ये है, ए के कोऑर्डिनेट आपके पास ये हैं 1, 6, 3 और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास ये हैं 1, 3 और 5, ए के हैं 163, बी के ये। अब इनका हमने डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि इनके दरमियान ये वाला ए बी, तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला के तहत हम जो है इसकी लेंथ मालूम हो जाएगी, जो कि ये बनेगी जी 1 - 1, यानी पहले कोऑर्डिनेट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, और प्लस 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ए बी डिस्टेंस कह लें या लेंथ कह लें, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, प्लस 9 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, जिसको आप 13 अंडर रूट कह सकते हैं, 13 अंडर रूट, 13 अंडर रूट। अब हमारे पास ये 13 अंडर रूट आ गया जी, यानी 13 अंडर रूट, इसको आप में से बेहतर नहीं लिखा गया, चलिए इसे काट लेते हैं, और ये 13 अंडर रूट लिखा गया। उसके बाद इसी का ना लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये भी इसका नाम है, और करके लिख लें कि अगर ये हो कि शॉर्टेस्ट, इसको 13 अंडर रूट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट, पॉइंट जो सा है वो ए था, ऑफ द पॉइंट ये वाला 163 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन, लाइन जो सी है वो ये थी जो हमें सवाल के अंदर दी हुई थी, ये वाले सवाल के अंदर x = 1, y = y - 1/2 और z - 2 फ्रॉम द लाइन, लाइन जो है x = 1, y - 1/2 और z - 2/3, यानी ये इसको हम, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर को ये भी कहते हैं,
कि शॉर्टेस्ट, यानी ये भी इसकी हेडलाइन दी जा सकती थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, कि लाइन से हमारे पास वो कितना डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये सवाल अगर इस तरह आ जाता, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी फाइंड, ये नोट कर लें, अगर ये सवाल आया था फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तब भी हमें यही सवाल दोबारा करना था। ये सवाल यहाँ से लेके, यानी इसका सलूशन यहाँ सेम ऐसे ही करना था, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक करना था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।